आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी कार्रवाइयां, 11 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 5 खवारिज हलाक हुए। मीर अली में ही दूसरी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मजीद खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। मिरान शाह में झड़प के दौरान 2 खवारिज को हलाक किया गया, जबकि डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में 1 खारिजी को मारा गया। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी कार्रवाइयां, 11 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 5 खवारिज हलाक हुए। और अब जिक्र करेंगे कराची में ट्रैफिक हादसात की सूरत में शहरियों का कत्लेआम जारी है। हैवी व्हीकल ने एक और जिंदगी निगल ली। सुजानी नॉर्दर्न बाईपास पर बदमस्त ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। अफसोसनाक वाक़े में नवी जमात का तालिब इल्म 15 साल का अवैस मौके पर ही दम तोड़ गया। कराची की सड़कें मक्तल गाहें बन गईं। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी, कोई रोकने वाला नहीं। हैवी व्हीकल ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। सुरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। जहां बहक नौजवान की शिनाख्त 15 साला उवैस के नाम से हुई। नवी जमात का तालिब इल्म उवैस 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। प्रैक्टिकल इम्तिहान देकर घर आ रहा था। अहले खाना राह तकते रहे। उवैस मंजिल पर ना पहुँच सका। हादसे का शिकार होकर मौत की आगोश में चला गया। उवैस के वालिद निजाम इंसाफ से मायूस कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। अवाम का कहना है कि ट्रैफिक हादसात की सूरत में शहरियों का कत्लेआम रोका जाए। शहर में दंदनाते हैवी ट्रैफिक को लगाम डाली जाए। तो कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया, जिसमें ट्रैफिक हादसात के वाकयात पर नोटिस लेने की अपील की है। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची में डंपर्स और टैंकर से हादसात में इजाफा तशवीशनाक है। 24 मार्च को मलीर हॉल पर दिलखराश वाकया पेश आया। कराची के इलाके कयूबाबाद में ट्रैफिक हादसा। मलीर नदी पर तेज रफ्तार रिक्शा मोटरसाइकिल को हिट करता हुआ फुटपाथ पर चढ़ गया। अफसोसनाक वाक़े में 4 अफराद जख्मी हो गए। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक करार दी गई है। तो कराची में शारा फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी को कुचलने वाला ड्राइवर 17 साल से भी कम निकला। अनीक के पास शनाख्ती कार्ड है ना ही ड्राइविंग लाइसेंस। गाड़ी भी अपनी नहीं थी। मियां बीवी के कत्ल का मुकदमा शारा फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया है, जहां बहक मियां बीवी की नमाज़ जनाजा भी अदा कर दी गई। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रैफिक हादसात के जिम्मेदार वाटर टैंकर ड्राइवर्स को ऐसी सजा दी जाए कि मिसाल कायम हो सके। ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब ट्रैफिक के कवानीन को इन्फोर्स नहीं किया जाता, लोग मादर पे दर आज़ाद अपने आप को समझते हैं, उसकी वजह से ये परेशानियां होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में फ़ुक़दान इन चीज़ों का हो गया है कि ना उन चीज़ों की इन्फोर्समेंट की जा रही है, और जो लोग इस तरह की कानून शिकनी करते हैं उनको सज़ा भी नहीं मिल पाती ड्यू टू वन रीज़न और दी अदर। तो मैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। इसके अंदर सिर्फ गिरफ्तारी से मामला हल नहीं होगा। चैलेंज ये है कि उस ड्राइवर को सज़ा मिले, जिसने उस घर को, उसकी खुशियों को उजाड़ दिया, उसको सज़ा मिले, ताकि बाकी ड्राइवर 10 बार सोचें इस तरह की रेकलेस या रैश ड्राइविंग करने से पहले। फैसलाबाद में सांदल बार के इलाके में मुल्जिमान की खातून से मुबैना ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून के खाविन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुतासरा खातून और उसके शोहर ने एक मुल्जिम की निशानदेही कर दी है। मुल्जिम अली शेर को मुकदमे में नामजद करने की दरख्वास्त भी कर दी। मुकदमे के मुताबिक खातून खाविन के साथ घर जा रही थी कि मुल्जिमान ने रोक लिया। मुतासरा खातून ने पुलिस को बयान दिया कि मुल्जिमान ने खेतों में ले जाकर ज्यादती की। मुल्जिमान ने 2500 रुपये भी छीन लिए। दोनों मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। 339/25 ਦਾ ਮਦਈ ਹੂੰ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ बीवी है शमैला ਨੂਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਉਸ ਮਦਈ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੀ ਨਾਮ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਜੀ? अली शेर, राना अली शेर। कित्थों दा जी? बाहर जिम्बे चन्नके दा।
और कराची में जुराइम पर काबू नहीं पाया जा सका। कस्बा कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। शनाख्त बिलाल के नाम से हुई है। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोरंगी ज़मान टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में फायरिंग के तबादले में जख्मी मुलजिम समेत 2 डकैतों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया है। तो आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद के ज़िला सोहबतपुर में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग से 7 अफराद जान से गए, जहां बाहक अफराद में खातून और 3 बच्चे भी शामिल हैं। सफाक मुलजिमान ने फायरिंग करने के बाद घर को आग लगा दी। उधर शांगला मलिखेल कोटके में गाड़ी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हो गए। गाड़ी में 8 अफराद सवार थे। मकामी लोगों ने इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर के इलाके काहना में ससुरालियों का दामाद पर हमला। झगड़े के दौरान मुलजिमान की फायरिंग से दामाद आसिफ जख्मी हो गया। झगड़े की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मुलजिमान को असलहा और डंडों से हमला करते देखा जा सकता है। तो 10 साला बच्चे पर जान से मारने की धमकियों का मुकदमा दर्ज। टहरकी के तालिब के खिलाफ कराची में पर्चा काटा गया। 6ठी क्लास का तालिब फराज लगारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गया। बोला कि कराची में वकालत के तालिब ने सिटी कोर्ट थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा करने वाला कज़न है। चचा पुलिस का रिटायर्ड ऑफिसर है जिसने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। चचा का बेटा मैसेजेस पर हमें पिस्तौल की तस्वीर भेजता है और जान से मारने की धमकियाँ देता है। मां जो नालो फराज़ आहे। मां क्लास 6 में पढ़ंदो आहियां एजुकेटर स्कूल में। मुंहिंजा पेपर हलनि था, मां स्कूल नथो वञा। मूंखे चाचे धमकियूं ॾिनियूं आहिनि। हुनजे पुटनि ज़हूर अहमद लगारी, हुनजे पुट अफ़ाक लगारी, हुननि मूंखे धमकियूं ॾिनियूं आहिनि। तूं घरां ॿाहिरि निकिते असां तोखे मारींदासीं। कराची में पुट LLB करे थो। FIR मां ते एज मां जी FIR करण जी 10 साल मां जी उमिरि मां ते FIR उन्हनि करवाई आहे। उन्हनि मूंखे पिस्टल तस्वीरूं मोकिलियूं आहिनि। मुंहिंजो चाचो ॻोठ में बि असांजे हारियुनि सां विढ़ंदो, असांजी ज़मीन ते बि कब्ज़ो कयो अथसि हमारे चाचे। और ईद की तैयारियां, मार्केटों में रश बढ़ गया है। कराची के बाजारों की रौनकें भी बढ़ गईं। ख़वातीन शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, जबकि लाहौर में मर्द हज़रात शॉपिंग में ख़वातीन का भरपूर साथ दे रहे हैं। शहर इक़्तिदार की बासी ट्रैफिक फ्री बाज़ारों में ख़रीदारी कर रहे हैं। फैसलाबाद में भी रंगीन मलबूसात के साथ मैचिंग खुद से ख़रीदे जा रहे हैं, जबकि सक्खर में वालिदैन बच्चों के लिए ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं। हैदराबाद की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले चलते हैं शहर कायद, जहाँ पर हमारी नुमाइंदा मरियम हसन मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं। जी मरियम, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और कैसा समा देख रही हैं? ईद की तैयारी भरपूर तरीके से जारी है और कराची के मशहूर बाज़ारों की रौनकें जो हैं बहुत ज़्यादा बहाल हो चुकी हैं। गहमा गहमी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। ईद जो है अब सिर्फ 3 रोज़ रह गए हैं ईद में, और यही वजह है कि ख़वातीन जो हैं अपनी शॉपिंग को फाइनल टच देने के लिए जो है मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख कर रही हैं। बताइएगा कितनी एक्साइटमेंट होती है शॉपिंग की, क्या क्या ले लिया, क्या क्या चीज़ें बाकी हैं? काफ़ी तकरीबन चीज़ें तो ले ली हैं, अब थोड़ी चीज़ें रहती हैं, कोन मेहंदी चूड़ियाँ वगैरह, वो सब ईद पे ही होता है। आई थिंक बहुत एक्साइटमेंट है और सब बहुत अच्छा लग रहा है। और साल में एक ही बार ईद आती है, तो ईद पे ही इंसान सब कुछ लेता है। वही तकरीबन शॉपिंग तो काफ़ी हो गई है, बस थोड़ी चीज़ें रहती है, ज्वेलरी हो गई, मेहंदी वगैरह हो गई, वो तो लास्ट चांद रात पर ही होती है। दुकानदारों की जानिब से शिकवा हमें जो है वो सुनाई दे रहा है कि ख़वातीन जो है बहुत ज़्यादा कर रही हैं। रश का टाइम है और बहुत ज़्यादा मगजमारी हो रही है। यही वजह है कि ख़वातीन से दरख्वास्त की जा रही है कि बार्गेनिंग कम से कम करें और उसके साथ साथ भरपूर तरीके से जो लोग हैं ईद की खुशियाँ मनाने के लिए। मरियम हमें कराची से अपडेट कर रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं लाहौर, जहाँ पर वहाँ की सूरत हाल से हमें खुरम मलिक आगाह करेंगे। खुरम, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और हर तरफ जो है वो ख़रीदारों का रश दिखाई दे रहा है। ख़वातीन हो, बच्चे हों, मर्द हों, हर शख्स की कोशिश है कि वो अपनी ख़रीदारी जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल कर ले और ईद को खुशियों के साथ जो है मनाए। इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हैं जहाँ पर शहरी जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। मुझे बताइएगा, ईद उल फितर की आमद है, क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? क्या फैमिली को शॉपिंग करवा दी? जी, फैमिली को करवा दी है। बस हमारे कपड़े रह गए थे, शलवार कमीज़ पहले दिन ईद पे यही पहननी होती है, तो ये शलवार कमीज़ वगैरह देख रहे हैं यहाँ से। बाकी देखें क्या पसंद आता है क्या नहीं। अभी तक अपने लिए छुट्टी नहीं यहाँ पे मिलती, तो क्या करना है। तो किस तरह ईद चांद रात को करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला करेंगे, ज़रूर करेंगे।
बिल्कुल आपने बात सुनी है। मर्द जो शहरी हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी ख़रीदारी है। ख़वातीन की ख़रीदारी का सिलसिला भी पूरे लाहौर भर के तमाम छोटे बड़े जो दुकानें हैं वहाँ पर ख़वातीन का रश दिखाई दे रहा है, लेकिन मर्द जो हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी अपनी ख़रीदारी को जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। तो ईद उल फितर की आमद है और हर शख्स की कोशिश है। ठीक है, खुर्रम मलिक आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। अब चलते हैं शहर इक़्तिदार, जहाँ हमारे नुमाइंदे आली जा मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आली जो बताइएगा, कैसी शहर इक़्तिदार के बाज़ारों में गहमा गहमी देख रहे हैं? देखिए, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जूँ जूँ इख्तिताम पजीर हो रहा है और ईद करीब आती जा रही है, वैसे वैसे बाज़ारों में रश बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम रावलपिंडी के सदर बाज़ार में मौजूद हैं और जब से इसको रेनोवेट किया गया है तब से हम देख रहे हैं कि शहरियों की यहाँ पर आमद का सिलसिला बढ़ गया है। अभी शॉपिंग हम चूड़ियों के स्टॉल पे आए थे और अभी ड्रेस ले लिए और उसके साथ की चूड़ियाँ अभी हम डिसाइड करें कि कौन सी लें। शॉपिंग बहुत अच्छी जा रही है, बहुत मज़ा आ रहा है शॉपिंग करते हुए। तो मुझे ये बताइए कि सदर का ये एनवायरनमेंट आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग गया, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए बिकॉज आम बाज़ारों में तो बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है। आपने क्या टारगेट रखा है? इन दोनों से कितनी ईदी आपने लेना? इन दोनों से तो सही ज़्यादा ईदी लेनी है, अब इन पे आइए। ये अहवाल है, मौजूद हैं लोग अपनी मनपसंद अशिया ख़रीद रहे हैं। कोई लिबास ख़रीद रहा है, कोई चूड़ियाँ ख़रीद रहा है, कोई मेहंदी ख़रीद रहा है। और ये समा है, यही हमारे दीन की और यही हमारे कल्चर की खूबसूरती है। यहाँ पर जिस तरह के त्यौहार। ठीक है, रावलपिंडी से हमें अपडेट कर रहे थे आलीजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।